अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप या फिर आपकी फैमिली में कोई भी पेंशन ले रहे हैं जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन या फिर डिसेबिलिटी पेंशन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक अपनी पेंशन की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपकी पेंशन जो है वो रुक सकती है या फिर वो ऑलरेडी रुक चुकी होगी। और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी से बिलोंग करते हैं तो ये ई-केवाईसी सभी को करवाना मैंडेटरी नहीं है। ये सिर्फ उनको करवाना है जिनकी पेंशन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के थ्रू इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन या फिर डिसेबिलिटी पेंशन आती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पेंशन जो है वो इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थ्रू आती है या फिर इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी या फिर विडो पेंशन के थ्रू आती है। तो इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, आपका जो सैंक्शन लेटर है पेंशन का उसके ऊपर चेक कर लेना है कि उस पे ऊपर क्या मेंशन है। अगर आपका इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मेंशन है तो आपने ये ई-केवाईसी नहीं करवानी, और अगर उस पे एनएसएपी मेंशन है तो आपने ये ई-केवाईसी करवानी है। ये आपके लिए फिर वो मैंडेटरी है। तो एक और ज़रूरी बात कि आपने जो अपनी पेंशन का है वो लेटेस्ट स्टेटस चेक करना है, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में क्या हुआ है कि जिनको पेंशन पहले मिलती थी इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थ्रू, उनको जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों ने अब जो है एनएसएपी में कन्वर्ट किया है। तो आपने जो अपनी पेंशन का है वो लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लेना है। ई-केवाईसी आप खुद अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई नहीं कर सकता है तो वो नज़दीकी जो भी सीएससी सेंटर है वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी फैमिली या फिर आस-पास में कोई भी बुज़ुर्ग हो या विडो या फिर कोई फिज़िकली हैंडीकैप पर्सन हो, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन उन तक ज़रूर पहुँचानी है, और उनका जो है आप खुद भी चेक करें कि उनकी पेंशन जो है वो किस स्कीम के थ्रू मिल रही है। और अगर हो सके तो आप उनकी केवाईसी खुद ही करें, जैसे मैं प्रोसेस बताऊँगा बस वही आपने फॉलो करके उनकी ई-केवाईसी करना है। क्योंकि हमारे यहाँ हर किसी को इन चीज़ों का जो है वो पता नहीं चलता है, और अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो इंशाल्लाह आपको जो है उसका अजर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आप इसकी ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपकी पेंशन का जो सैंक्शन लेटर है उसपे यहाँ पे मेंशन होगा कि आपको जो है वो पेंशन किस स्कीम के थ्रू मिलती है। जैसे कि यहाँ पर जो ये सैंक्शन लेटर है, इनको जो पेंशन मिलती थी पहले वो इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थ्रू मिलती थी, लेकिन अब इनका जो न्यू लेटेस्ट स्टेटस है, जब हम वो ट्रैक कर पा रहे हैं, यहाँ पर जो उनकी पेंशन है उसको शिफ्ट कर दिया गया हुआ है ISS टू NSAP। ये चीज़ आपने चेक कर ली। तो दोस्तों, इसके बाद आपने आ जाना अपने मोबाइल फ़ोन में और यहाँ पर अपने प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सर्च बार में आ जाना है और टाइप कर लेना है आधार फेस आरडी। और यहाँ पर जो आधार फेस आरडी की एप्लीकेशन है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है, बेनिफिशियरी सत्यापन। इस वाली ऐप को भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। दोनों ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपने जो ये एप्लीकेशन है बेनिफिशियरी सत्यापन, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर प्रोसीड फॉर डिवाइस रजिस्ट्रेशन, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने आधार नंबर फिल कर लेना है, जिनकी भी आप वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं पेंशन की, और मोबाइल नंबर उनका फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। OTP फिल करने के बाद एज़ पर आधार यहाँ पर आपने नाम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेल्फ रहने देना है आपने, सेल्फ एंड फैमिली। इसके बाद यहाँ पर आपने कंसेंट पे क्लिक करके स्कैन पे क्लिक कर लेना है। स्कैन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो है एक पॉपअप ओपन होकर के आ जाएगा। इस पे आपने सिंपल यहाँ पर यस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो भी बेनिफिशियरी है उनके फेस के सामने आपने लेके जाना है और यहाँ पर उनकी आइज़ को जो है आपने ब्लिंक करवाना है। फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास इस तरह से ऐप ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो भी स्कीम्स होंगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। जो भी जिस टाइप का भी आपके पास कस्टमर है या जिनकी आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास इस टाइम जो है वो डिसेबिलिटी पेंशनर होल्डर बैठे हुए हैं, तो उनकी मैं यहाँ पे यूनिक डिसेबिलिटी आईडी इस पर क्लिक करके उनकी वेरिफिकेशन करूँगा। यहाँ पे आपने UDID पे क्लिक कर लेना है। ज़्यादातर इसमें जो होंगे जितने भी ही फिज़िकली हैंडीकैप पर्सन हैं उनकी यहाँ पे बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन होगी। जो भी मतलब फिज़िकली हैंडीकैप पर्सन है उनकी यहाँ पे जो है वो ज़्यादा वेरिफिकेशन होती है। बाकी जो विडो है या फिर ओल्ड एज है उनकी बहुत कम होती है। यहाँ पे आपने जो है बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने उनका आधार नंबर फिल कर लेना है, मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद कंसेंट पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है।
सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से बेनिफिशियरी ऑथेंटिकेशन करके आ जाएगा। यहाँ पर आपने कंसेंट पे क्लिक करके स्कैन पे क्लिक कर लेना है। आपने फिर से उनका जो फेस है वो ऑथेंटिकेट कर लेना है। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास इस तरह से जो है वो सर्टिफिकेट जनरेट होकर के आ जाएगी। इसके बाद जो है आप सर्टिफिकेट को यहाँ पे व्यू बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट इस वाले ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बीएससी आईडी डाल लेनी है। जिस टाइम जो है आपकी बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट जनरेट होती है तो आपको एक बीएससी आईडी का जो है वो मैसेज आ जाता है। वहाँ से वो आपने बीएससी आईडी देखनी है और यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करके आपने जो है वो बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेनी है। इस तरह से जो है आप इनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएँ। अगर इसके रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।